बंद तो रही बात कभी कभी यूट्यूब डाल लेने। हेलो अरे यार बस गिरो। चार 6 7 18 पुराण की गया था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न श्रेष्ठ यौगिक क्रियाओं के कारक प्रधार अष्टांग योगी शिष्टता सभ्यता सहजता शीलता अनेक स्वामी सत्ववादी सतर्षि सेवक जय श्री लंके प्रिया फुकाय फूनंदन मैं धन हुआ दर्शन पाकर इस मिथिला मंजूर महासो मरुजीवन आशा की कालिका की उठी आज ये चार निधे नीतवान भुवनधान को चल कर शोभा स्वागत है महात्मा जनक सुना तुम्हारे स्वागत वचनों को हृदय सरोज प्रफुल्लित हुआ। जब मैंने तुम्हारे प्रण के बारे में सुना तो मुझे बड़ा क्रोध था, लेकिन अब क्रोध शांत है, क्योंकि जब आपके विषय में जाना ग्रंथों ने प्रमाणित किया कि सहेज विराग रूप मन मोरा थकित हो चिंतन सकोरा, जिसे देखकर तुम्हारा मन चकोर बन गया। तो महात्मा जनक अब आपके प्रण को अब आपके प्रण का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये धनुष तुम्हें पूजने के लिए मिला था। तुम्हारी पीढ़ी में ये धनुष 16 पीढ़ी पूर्व पूजने को मिला था और कहा गया था कि इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे। जब आपके विषय में जाना तो सूक्त याद आ गई कि कमी बस समर्पण में है, नहीं तो युग बदल जाता, धरा या स्वर्ग सी होती और मनुष्य भगवान बन जाता। कभी संकल्प भी टूटे हैं, कभी निश्चय भी बदले हैं, मृत्यु सूरवीरों के साथ श्री छवैया अगर साथी हो, छवैया अगर साथी हो तो समुद्र पार हो जाता, कमी बस समर्पण में है, नहीं बदल जाता। महात्मा जो है कहने को बहुत कुछ है। आज आपको देखकर हमें एक दृष्टांत याद आ गया कि एक बार एक मछली ने कहा कि संत जी मैं प्यासी हूं। एक बार एक मछली ने कहा कि संत जी मैं प्यासी हूं। संत ने कहा पानी में रहती हो फिर भी प्यासी हो, बड़ी ब्रह्मणा है, पानी में रहती हो फिर भी प्यासी हो। संत ने कहा उल्टी हो जाओ। कहने का तात्पर्य है मछली प्रायः उल्टे होकर ही पानी पीती है। इसका भाव ये है कि जब तक जीव विषयों में आसक्त है तब तक उसे भगवत साक्षात्कार नहीं होता। सरल जीव के लिए है, और जब जीव विषयों से व्यक्त हो जाए तो तुरंत भगवत साक्षात्कार हो जाता है।
तो महात्मा जनक आप जैसा तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञ महापुरुष इन्हीं विलोकत अतर्वगा बरबत ब्रह्म सदै मर जाएगा, जिनके मन ने जो स्थिति ब्रह्म को करता कर दिया हो। तो महात्मा जनक सिद्धांत बहुत कुछ है। अब आप राज के कारण देखें, मैं बड़ा भगवान भूत भावन के पावन बना के दर्शन के लिए भगवान भूत भावन के पावन बना। प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं सोचने के लिए विवश के विषय में, राजा जनक के विषय में ये कहा तो जाता है कि जातु ज्ञान रवि नासा, जिसका स्वरूपी ज्ञान संसार रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसा विद्वान है राजा जनक। किंतु यहाँ आकर मिथिला के अंदर जब हमने राजा जनक के कृत्यों पर दृष्टिपात किया तो आकर सुनने के विपरीत राजा जनक जैसा तत्वज्ञानी महापुरुष जिसे भगवत सत्य हो चुका है, जो परमेश्वर के सत्य को जान गया है, जो परमेश्वर के सत्य को जान गया है और स्वरूप को प्राप्त हो गया, आज मुंह बना बैठा है केवल एक पल के लिए। मुख चार प्रकार के होते हैं, ज्ञान मुख, वचन मुख, धर्म मुख, अधर्म मुख। राजनक परमेश्वर के सत्य को प्राप्त होकर भी ज्ञान मुख बने बैठे हैं और बुद्धि और अपनी बुद्धि को पंगु, कर्म पंगु, पद पंगु, सुख पंगु। राजनक की जो कोटि है वो सुख पंगु की है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर भी अपनी बुद्धि पंगु की बैठे हैं। महात्मा जनक को प्रश्न है कि महात्मा जनक की विद्वान राजा इस प्रकार के कृत कर रहा है कोई विद्वान इस राज समाज के अंतर्गत जो मेरे संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर कर सके? लंका की सम्राट, आवाज बढ़ा भैया। लंका के सम्राट उद्धट विद्वान वीरज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। दैत्येंद्र, दानवीर, दयावान, बलिपुत्र, वाह, सूर्यदेशु, सूर्य, भक्त, नेश, जय शंकर की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित वीर की प्रवीण की सुबीर की बहुत धीर बनी सी सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, उनके विचारों को, राजा जनक पर आरोप, जबकि उनकी उपाधि आप बता चुके हैं क्या है। जा सुज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। हम एक और नई बात रखें, इस संसार में राजा जनक का सानी कोई राजा नहीं कर सकता। राजा जनक जैसा राजा न भूतो न भविष्य। प्रमाण है उसी ग्रंथ से है जिस रचनाकार ने इस ग्रंथ को रचा है। जनक नाम कई नगर बसे नरनायक, सबगुण अवध न दूसर पटतर नायक। अर्थात संसार में जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, किसी से उसकी तुलना संभव नहीं है। और यहां तक कह दिया गया, इस तथ्य को समझ लीजिए, जहां से गुणों का अंत हो जाता है, सबगुण अवधि, जहां से सभी गुणों की सीमा समाप्त हो जाती है। अब विचार करो, राजा जनक को सब गुणों का आगर कहा गया, उस पर क्या आरोप बनता है? अब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो परम तत्व को जान गया है, तो परम तत्व को जानने के बाद भी क्या कर्म बंद हो जाता है? समझो, केवल वही एक नहीं है, पूरे विश्व में केवल 12 परम भागवत है। सृष्टि बहुत बड़ी है, लेकिन परम भागवत केवल 12 है। स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमारा, कपिलो, मनु, प्रहलादो,
जनको विष्णु बलिर्वैयासिक वयम, केवल 12 परम भागवत कहे गए और 12 परम भागवत में जनक का नाम है। तो जो परम भागवत हो और उसके ऊपर इस तरह के आरोप श्रीमान जी उचित नहीं। अब आपको उनका कौन सा कृत्य अच्छा नहीं लगा, यदि उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो उसका उत्तर किया जाएगा। बहुत सुंदर। महात्मा जनक को जितनी उपाधियों से अलंकृत किया जाए कम है। यह पदम प्रेसो दीना सकला का सब देवता, अहो तब स्तो योगी न हस्त मुपठति। जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता दीन ही बनकर गुहार करते हैं, उस पद को प्राप्त होने पर भी योगियों को किंचित मात्र भी हर्षित, योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता। स्वभावदेव जानानो दृश्य वेतन किंचन जगत इदम ग्रहमिदम त्याज्यम सके पश्चित हृदय। जो स्थिर बुद्धि वाला सहज रूप से इस बात को वो भली भांति जान रहा है कि दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत न था, न है, न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस जगत में से क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्याग करने योग्य, अर्थात कुछ भी नहीं। तो महात्मा जनक की उपाधि या महात्मा जनक की प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। यही तो हम आपको अवगत करना चाहते हैं कि महात्मा जनक जैसा विद्वान राजा जो परम तत्व को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद भी कर्म को महत्व दे रहा है। सिद्धांत है कि विगते हृदय ग्रंथिस्थ घंटे सब संशया छियंते जस कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परामरे। उस परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि जाते ही, उस परमात्मा तत्व की ओर दृष्टि जाते ही संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, सब संशय मिट जाते हैं। तो महात्मा जनक सहज विराग रूप पर मोरा थकित हो चिंतन सकोरा, इन्हीं विलोकत अध्यारुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। तो हमने एक बिंदु रखा था कि मुख 4 प्रकार के होते हैं। महात्मा जनक ज्ञान मुख क्यों? ज्ञानी है तो ज्ञान मुख में बैठे। जब परमेश्वर के तत्व को जान गए हैं, स्वरूप को पहचान गए हैं, तो कर्म नष्ट हो जाता है। और ये धनुष यानी इसीलिए मिला था, इनके पूर्वजों की मिला था, इससे माध्यम से आपको भगवान मिलेंगे, भगवत साक्षात्कार होगा। तो अब वो बंद होना चाहिए, इस पर रोक होनी चाहिए। तो कर्म का महत्व केवल समाज स्तर पर है। इस बात पर थोड़ा सा समीचीन उत्तर होता है। हमने इस विषय को इसलिए छोड़ा था कि गहरा विषय है, हम गहराई में ज्यादा जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सत्य ये सुग्रा नहीं। आपने वही टिप्पणी की है। राजा जनक मुख क्यों है? क्योंकि जो इस तत्व को जान लेता है वह रूप ही होता, वैसे नहीं। धर्म ग्रंथ प्रमाणित क्या करते हैं? ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है, जीव गुंगा फल खाए और खाते मीठे स्वाद को वो कैसे दे, बताए? क्या गुंगा बता सकता है? जो परम तत्व को जान लेता है वह मुंह को होता है। और ना जो जनक है वो परम भागवत है। लेकिन एक बात मूल जो है वो आप भूल गए। राजा जनक ने बहुत उपाधियां प्राप्त की, लेकिन जब तक सीता नहीं मिली तब तक सब कुछ लघु था। सीता मिलने के बाद उनकी लघुता प्रभुता में बदल गई। तब लिखा गया भयऊ न हुई है न जनक सम नरपई, सीय सुता जन्मी जा मंगलमय। राजा जनक जैसा राजा न हुआ, न होगा, न है, क्योंकि जिसके घर में सीता जैसी पुत्री ने जन्म लिया। इसलिए श्रीमान जी वो मूक है। अब रही बात कर्म की, तो परमात्मा को जान लेने के बाद आप कहते कर्म समाप्त हो जाता है। यद्यपि इस विषय को यथार्थ तत्व से जाने तो अच्छा है। क्या लिखा गया? वंश की रह द्विज अनिहित कीन्हे और कर्म की होय स्वरूपई। स्वरूप का अर्थ क्या है? जो अपने आप को जान ले, जो अपने को जान ले वो परमात्मा को जान ले।
तो जो अपने आप को जान लेता है तो उसके ये फिर कर्म आवश्यक नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्म करता नहीं, कर्म तो करता है, लेकिन कर्ता भाव समाप्त हो जाता। क्यों? क्योंकि एक नियम है, फल कारण फूली बनाई। पुष्प क्यों फूलता? फल के कारण। अगर पुष्प पल्लवित नहीं होगा तो फल कैसे लगेगा? तो फल कारण फूली बनाई और फल लागा तब पुष्प बिराई। और जब फल लगता है तो पुष्प की सत्ता समाप्त हो जाती है। इसी तरह से ज्ञान के कारण कर्म कमाई। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कर्म करना होगा, और जब ज्ञान भयो तब कर्म न सही। जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इसका भाव यह नहीं है कि कर्म नहीं किया जाता, कर्म तो किया जाता है, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। और जो ज्ञानी नहीं है वो ये समझते कि हम कर रहे हैं, तो जो ज्ञानी है वो यह समझ लेता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, मैं केवल प्रभु की इच्छा का सम्मान कर रहा हूं। जो भी करता है वो बस प्रभु की इच्छा मान कर करता है। करना सबको पड़ता है, क्योंकि कर्म का धरातल है। कर्म प्रधान विश्व करियाठा, और जो जस करे सो तस बन जाएगा। इसलिए कर्म का समापन नहीं हो सकता। श्रीमान जी, कर्म के विषय में जितनी विधि है सब निषेध है। कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्गादि सुखों से वैराग्य न हो जाए। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्गवेद यावता मत कथा सुना दो वो श्रद्धा या बन जाएगी। कर्म तब तक करना चाहिए जब तक कर्म जगत उससे प्राप्त होने वाली स्वर्ग सुख में वैराग्य हो जाए। यह योग कह जाए कि जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, भगवान की लीला कथा में मन न लग जाए। सिद्धांत बना एक वृक्ष बीजे सब मूर्त निराला पंचस्कंदा पंचरसुति दशेक सागो किस्पणनीर इस को विफलो अर्घ वरिष्ठा। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़े हैं, 3 गुण तने हैं। इसकी 5 भूत मोटी प्रधान शाखाएं, शब्दादि 5 विषय रस हैं, 11 इंद्रिय शाखा है। इस वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं, ईश्वर और जीव। 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। जो इस संसार रूप वृक्ष का ये सूर्यमंडल तक फैला है, इसका भेदन कर जाने वाला मुक्त योगी पुरुष संसार चक्र में नहीं पड़ते। तो महात्मा जनक की स्थिति बहुत ऊंची है। आपने ये 12 परम भागवत में है। महात्मा जनक राजा वो हुआ न होगा, तो ये तो बता रहे हैं कर्म है क्या। कर्म पर और गहरे से प्रकाश डाला जाए तो कर्म के 3 स्वरूप हैं, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म करना ही केवल कर्म है, सभी करते हैं, शुभ और अशुभ। कर्म का 2 फल होते हैं, शुभ या अशुभ। कर्म करना ही केवल कर्म है, और शास्त्र का उल्लंघन करके जो कर्म किया जाता है उसे विकर्म कहते हैं। और जो कर्म श्री हरि के चरणों में समर्पित नहीं किया जाता है वो कैसा होता है? राजनीति धर्मा हरे समर्पे विश्वकर्मा। तो हमारा बिंदु यही है कि कर्म की सत्ता को मतलब ही नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उद्देश्य विषय पूरा होना चाहिए, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के बाद सब गुण का नष्ट हो जाती है, सूत्र बना चुके हैं। यहीं से आप समझें, आप इस गहराई को समझ नहीं रहे हैं, केवल ऊपर घूम रहे हैं। ज्ञान को पचाना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखो। भोजन जब नहीं पचता तो रोग बढ़ता है, ज्ञान यदि नहीं पचता तो अहंकार बढ़ता है, प्रशंसा नहीं पचती तो अहंकार बढ़ता है, पैसा नहीं पचता तो दिखावा बढ़ता है, और यदि निंदा नहीं पचती तो शत्रुता बढ़ती है, दुख नहीं पचता तो निराशा बढ़ती है, और सुख नहीं पचता तो व्यक्ति को मार्गी हो जाता है। इसलिए श्रीमान जी इस तथ्य को समझो। ग्रंथ क्या कहता है? 4 ही पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन। और 4 पदार्थ कौन कौन है?